हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने जाना काल क्या है और काल के प्रकार। तो यदि आपने उसकी वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लें ताकि काल भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये भी आपकी परीक्षा के लिए उतना ही उपयोगी है जितना और भी हिंदी के व्याकरण के टॉपिक उपयोगी थे। काल से भी सवाल आते हैं तो आप इसे शुरुआत से देखें ताकि आपको सरलतापूर्वक समझ में आए। आज हम जानेंगे वर्तमान काल और इसके प्रकारों को। तो आइए शुरू करते हैं। वर्तमान काल जान लेते हैं क्या होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल तो हम समझ चुके हैं कि समय का ही भाग है। हमने समय को बांटा है साल, दिन, महीना, हफ्ता, घंटा, सेकंड, इन सभी में हमने समय को क्या किया है, बांटा है। और समय को बांट करके हम उस समय में क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो हमने समय को बांटा किस आधार पे, काम करने के आधार पे। जिस समय में हम जो काम कर रहे होते हैं वो समय का जो जितना भी समय लगा जो भी काम करने में, वो समय क्या कहलाता है, काल। तो जो भी समय बीत चुका था वो भूतकाल। अभी हम बात कर लेते हैं वर्तमान काल की। तो जो समय, जो साल, जो दिन, जो महीना, जो सेकंड, घंटा, जो भी अभी चल रहा है, और जिस समय में अभी जो भी समय चल रहा है यानी वर्तमान समय में जो भी क्रिया करने में, वर्तमान समय में जो भी क्रिया हम करेंगे वो सब के सब वर्तमान काल कहलाएंगे। तो इसीलिए इसका परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से, क्योंकि काल में बिना क्रिया का काल हो ही नहीं सकता। काल में हम पढ़ते क्या है, क्रिया को ही बार पढ़ते हैं। कौन सा काम किस समय में कर रहे हैं, ये समय का पता करने के लिए ही हम क्या पढ़ते हैं, काल। और काल बिना क्रिया के संभव नहीं है। जितने भी काल आएंगे, काल के प्रकार आएंगे, उसमें एक ही मुख्य बिंदु होगा, वो होगा क्रिया, कि क्रिया कब किस समय में हो रहा है। जिस समय में जो काम हो रहा है वो काल कहलाता है, और वर्तमान समय में जो काम कर रहे हैं वो सब के सब वर्तमान काल कहलाएंगे। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले, यह पता चले कि काम अभी हो रहा है ना। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो भी क्रिया होती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो भी समय अभी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो इस समय जो पढ़ा रहे हैं हम, वो किस काल में आएगा, वर्तमान काल में। कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का। समय क्या है, अभी जारी है। काम क्या है, अभी जारी है। तो जो भी क्रिया वर्तमान समय में करेंगे ना, वो सारे के सारे क्रिया का समय किस समय, कौन सा काल कहलाएगा, वर्तमान काल। आप अभी पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो जो भी ये क्रिया हो रही है वो किस समय में हो रही है, वर्तमान समय में। इसलिए कौन सा काल हो जाएगा, वर्तमान काल। तो आप ध्यान से आप समझ चुके होंगे। इसे कुछ उदाहरण के द्वारा भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो पहला उदाहरण है वो क्या कह रहा है, वर्तमान काल पढ़ रहे हैं। तो जो भी काम होगा वो सब के सब वर्तमान समय में होने का बोध कराएगा। वह पढ़ा रही है, पहला उदाहरण देख लीजिए, वह पढ़ा रही है। ऐसा क्या काम हो रहा है पढ़ाने का, और ये जो रही है सहायक क्रिया जो है, आपको बताया गया क्रिया के टॉपिक में सहायक क्रिया क्या होता है। क्रिया के होने के समय को बताता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के द्वारा ही हम काल को पहचान पाते हैं। वो जो भी काल है, ये जो भी क्रिया हो रही है वो किस समय में हो रही है, ये समय को या मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने में मदद करता है, वो सहायक क्रिया कहलाता है। तो यदि आपने क्रिया को नहीं पढ़ा है तो उसे भी आप देख लें। प्लेलिस्ट में सभी भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक शुरुआत से कराए जा रहे हैं। तो पढ़ाने का काम हो रहा है, और ये जो सहायक क्रिया लगा हुआ रही है, इससे पता चल रहा है कि अच्छा काम तो हो रहा है पढ़ाने का, लेकिन किस समय में, वर्तमान समय में। तो जो क्रिया अभी ये जारी है वह पढ़ा रही है, यानी पढ़ाने का काम क्या है, जारी है। तो ये जो पढ़ाना जो क्रिया होगा वो किस काल का होगा, वर्तमान काल का, क्योंकि काम क्या है, वर्तमान समय में हो रहा है। दूसरा जो उदाहरण है वो कहता है वे लोग काम करते हैं, यानी वे लोग वर्तमान में क्या करते हैं, तो काम करते हैं। इससे पता चल रहा है कि काम करने का काम जो हो रहा है, काम वे लोग जो कर रहे हैं वो वर्तमान समय में करते हैं, क्योंकि ये जो ते हैं लगा हुआ है ये वर्तमान समय को बताने वाली सहायक क्रिया है, जिससे कि पता चलता है कि अच्छा काम तो वे लोग करते हैं, लेकिन करते हैं, करते थे नहीं, करेंगे नहीं, करते हैं। दैट मीन्स कि अभी वो काम वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा उदाहरण है वो है सोहन सो चुका है, यानी सोने का काम सोहन तो कर रहा है, मगर अभी आज ही सोया है, अभी सो चुका है। अभी हम किसी ने आया और देखा कि सोहन क्या कर रहा है, तो सोहन सो चुका है।
है ना। तो सोने का काम भी क्या हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। और ये पता चल रहा है हमें, ये जो चुका है लगा हुआ है सहायक क्रिया, इसके द्वारा हम समझ पा रहे हैं कि जो सोने का काम हो रहा है वो भी किस समय में हो रहा है, वर्तमान समय में। अगला जो हमारा उदाहरण है, तुम खेल रहे हो। काम हो रहा है खेलने का, और रहे हो से पता चल रहा है कि अच्छा खेल रहे हो, यानी किसी ने देखा कि अभी के अभी वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, यानी खेलने का काम वर्तमान समय में जारी है। तो जो भी क्रिया वर्तमान समय में की जाती है, वर्तमान समय में की जाती है, यानी समय के साथ जो क्रिया जारी हो वो कहलाता है वर्तमान काल। वो किस काल का वाक्य कहलाएगा, वर्तमान काल का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जितने भी वर्तमान काल के वाक्य होते हैं सब के अंत में हैं, हूँ, हो, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के सहायक क्रिया वर्तमान काल के वाक्यों में आते हैं, जो कि वर्तमान काल के प्रकार को हम पढ़ेंगे तो उस दौरान हम जान पाएंगे विशेष रूप से कि काल को किस तरह से पहचानेंगे हम। तो जो भी काल के वाक्य होते हैं उसको पहचानने के लिए सबसे मुख्य योगदान देता है आपका सहायक क्रिया। वाक्य के अंत में लगने वाली सहायक क्रिया के आधार पर हम ये निर्धारित कर पाते हैं कि दिया गया वाक्य किस काल का है। तो इस तरह से जितने भी काल आने वाले हैं, काल जैसे कि आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है कि वाक्य दे दिया जाता है, कहता है ये किस काल का वाक्य है। तो यदि आप काल के सभी प्रकारों को विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ेंगे समझते हुए, और उसके सहायक क्रियाओं को आपको अगर ध्यान में नहीं रहेगा, तो आप उस तरह से सही आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम काल को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक प्रकारों को, उनके सहायक क्रियाओं को, ताकि हम उसे अच्छे से समझ पाएँ कि ये दिया गया वाक्य किस काल का है। या फिर डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि काल के कितने प्रकार होते हैं, या फिर वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इन सभी के अलग अलग प्रकार होते हैं, और इनके अंत में लगने वाली सहायक क्रिया भी अलग अलग होती है। तो काफ़ी सरलतापूर्वक हम इनको पहचान पाते हैं कि दिया गया वाक्य किस काल का है। तो उसे तो हम देख लेंगे, फिलहाल अभी जान लेते हैं। पढ़ रहे हैं वर्तमान काल, तो आइए जान लेते हैं वर्तमान काल के प्रकार। वर्तमान काल को हिंदी भाषा में 5 भागों में बांटा गया है। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। तो यदि सवाल आ जाए कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, तो क्या होगा उत्तर, 5 प्रकार, है ना। ये 10th या 12th जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या होंगे, तो उसमें इस तरह के सवाल आ जाते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रख कर के पढ़ें। वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं, उनके नाम हैं। पहला जो प्रकार है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा जो है वो है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा जो है संदिग्ध वर्तमान काल, और हमारा जो 5वां है वो है संभाव्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इस तरह से वर्तमान समय भी चूँकि बहुत बड़ा है, तो हम वर्तमान समय को भी बांट करके उसमें काम करते हैं। 24 घंटे का माझी का दिन लेते हैं, 24 घंटे का हमारे पास समय होता है, तो इस 24 घंटे को भी हम क्या करते हैं, बांट कर काम करते हैं ना। 24 घंटा को एक ही बार यूज कर लेते हैं क्या, नहीं, बांटते हैं कि 2 घंटा पढ़ना है, 4 घंटे ये काम करना है, 5 घंटे वो काम करना है, 8 घंटे सोना है। इस तरह से आप वर्तमान समय को भी बांट करके उसमें अलग अलग कार्यों को आप कर रहे होते हैं। तो वर्तमान समय में भी कौन सा काम आप किस टाइम पे कर रहे हैं, एकदम साफ साफ बताने के लिए कि वर्तमान समय जो कि बहुत बड़ा है, तो उस वर्तमान समय में भी आप कौन सा काम किस समय में कर रहे हैं, ये बताने के लिए ही क्या किया गया, वर्तमान काल को भी 5 खंडों में बांट दिया गया, जिससे कि हम ये आसानी से समझा जा सके कि कौन सा काम किस समय में व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो इसे हम जान पाएंगे। वर्तमान काल के जो 5 प्रकार होते हैं उनसे करके पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, और जानेंगे कि किन किन मतलब जितने भी वर्तमान काल के प्रकार हैं उसमें वाक्यों के अंत में ऐसा क्या लगा रहता है, या वाक्य क्या बताने का काम करते हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, या तत्कालिक वर्तमान क्या होता है, इसके वाक्यों के अंत में क्या लगे होते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और जो भी प्रश्न डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं उसे आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर करें। धन्यवाद।